लखनऊ में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा महापर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लखनऊ बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक हजरतगंज में भारतीय बौद्ध समिति एवं बौद्ध अंबेडकर सामाजिक समितियों के संयुक्त तत्वावधान में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा महापर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपासक माननीय भारत सिंह ने की। आयोजन की शुरुआत कुशीनगर से पधारे भिक्षु बौद्ध्यांग गौतम महास्थविर द्वारा बुद्ध प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और त्रिशरण वंदना एवं पंचशील ग्रहण कराकर की गई। अपने धम्मदेशना में भिक्षु गौतम ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। बोधगया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने कहा कि यह दिन न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में फेयरवे मोंटेसरी स्कूल और भीम कोचिंग सेंटर के बच्चों ने भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। आर.डी. गौतम एडवोकेट एंड पार्टी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज सेवा एवं पाली भाषा में विशेष योगदान देने वाली 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर 5 महिलाओं, पूज्य रमाबाई अंबेडकर के नाम पर 5 महिलाओं और पाली भाषा में विशिष्ट योग्यता रखने वाली 4 महिलाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनेक भिक्षुजन व उपासक उपासिकाएं उपस्थित रहीं, जिनमें भिक्षु प्रज्ञासार थेरो, डॉक्टर उपन्न, भिक्षु कल्याण मित्र, भंते दीपांकर, ओम प्रकाश बौद्ध, जेपी वर्मा, वीर बहादुर बौद्ध आदि प्रमुख रहे। संचालन नेक राम बौद्ध ने किया। समापन पर भिक्षु सुमन रत्न के मंगल कामना मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर परिवर्तन चौक का 5 बार चक्रण किया। अभी अपना परिचय दे के बताइए आज जो कार्यक्रम के बारे में। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। पुलिस कुमार जी, पुलिस कुमार गौतम जी, राकेश गौतम जी, शिव कुमार जी, निर्देश गौतम जी, सोहनलाल जी, डॉक्टर सिंगलाल साहब। इधर देखिए, इधर सामने। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। अब धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और विदेशों में जहाँ पे वो नहीं पैदा वहाँ पे उसका बहुत बड़ा मतलब नाम है। मानते हैं अपने यहाँ पे उनको कोई पहचानने को भी कोई बताइए नाम अपना परिचय देते हुए अच्छा जो कार्यक्रम बताइए। मेरा नाम विद्या विद्यार्थी है। जी, मैं लखनऊ से आई हूँ। जी। यहाँ आज जो कार्यक्रम है बहुत बुद्ध जयंती पे कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं और क्या कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम जो है भगवान बुद्ध को माना जाता है, ये मंदिरों को माना जाता है। इन्होंने पंचशील का अवसर किया। ये आध्यात्मिक ही नहीं थे बल्कि शांति के महानायक थे। इन्होंने जो है पंचशील का अवसर किया। अगर वो पूरे विश्व के लोग मान लें तो सारी आर्थिक समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी पंचशील का पालन करने से। और धर्म में ऐसा नहीं रहा। सबसे पहले
उनके मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है, तभी जो है मानव कल्याण हो सकता है। उन्होंने समस्त प्राणियों के लिए जो है हित के लिए बात की है, तो सबको मानना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और भारत में उनका जन्म हुआ था, भारत में किसी वजह से आज थोड़ा सा उनका कम पड़ा है, लेकिन आगे जो है भारत से ही सब पूरे विश्व में फैला है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दुखद है कि भारत में इनका जो है स्तर कम हुआ है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है इनके धर्म को आगे बढ़ाया है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इनका पालन करें। यहाँ तक कि उन्होंने सभी प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी इन्होंने दया का उपदेश दिया है। तेज थोड़ा बोलिए। मेरा नाम माधवी सिंह है जी, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्या जो आज का कार्यक्रम है बुद्ध जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे बुद्ध जयंती के अवसर पर? बहुत अच्छा लगा। भगवान बुद्ध ने का मतलब ये जो धर्म है, बहुत धर्म तो भारत का ही धर्म है और जो सारी दुनिया में फैल गया, तो इसके अंदर अच्छाइयाँ बहुत सारी निहित हैं, तभी तो ये फैला। अन्य देशों ने अपनाया और मैं चाहूँगी कि यहाँ की जनता इसको अपनाए और आगे बढ़े, शांति का मार्ग प्रशस्त हो। आज कहाँ से लोग आए और कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए इस कार्यक्रम में? बहुत सारे लोग थे, मतलब गणना नहीं की जाती, शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि कितने लोग थे। बहुत सारे थे, बहुत भीड़ थी। ओके, बहुत भीड़ थी। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत सर, फिर से नाम बताए। मैं राजेश बाजी जी जी, आज का कार्यक्रम जो बुद्ध जयंती पे यहाँ मनाया है उसके बारे में। आज जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत सराहनीय कार्य है और एक दशक से हम लोग पिछले 15-20 साल से इसको करते करते आज इतने बड़े पैमाने पर लेके आए हैं और लोगों ने बुद्ध की आराधना समझा है, जाना है। बुद्ध ने हमेशा मानवता का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, इंसानियत का संदेश दिया और सबको समानता की बात कही। और समता समानता जो हमारे भारत की एक इच्छा शक्ति है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा प्रेम व्यवहार, भाईचारा और इखलाक से रहने का संदेश दिया सभी को। ये तथागत बुद्ध ने अपने विचारों में दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि तथागत बुद्ध को जानने के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। मैं तो जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैंने जब बुद्ध को पढ़ा है, बुद्ध को जाना है, तो हमको लगता है कि ये बुद्ध को अगर हमारे समाज के लोगों ने बहुत पहले से ग्रहण किया होता, जाना होता, तो आज बहुत बुद्धि की तरफ होते, विज्ञान की तरफ होते, एजुकेशन की तरफ होते, शिक्षा की तरफ होते और सही मार्ग की तरफ होते। क्योंकि सही मार्ग एक अच्छा इंसान मानव का संदेश दे सकता है और वो तथागत बुद्ध में था और उनके संदेशों से काफी परिवर्तन आया हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में। मैं जब जाता हूँ अपने समाज के बीच में तो लोग बोलते हैं कि राजेश जी आपकी एजुकेशन तो इतनी नहीं है, लेकिन आप इतना कैसे सोच लेते हैं? तो मैंने कहा ये सब तथागत बुद्ध की देन है, जो उनके संदेश हैं, जो उनकी विचारधारा है और उनकी विचारधारा को तथागत बुद्ध की विचारधारा को हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने माना। आज पूरी दुनिया में जैसे कि बुद्ध का आज विचार पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसी तरह बाबा साहब के विचार पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और तेज बोलिए। सबसे पहले मैं विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत को नमन करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। मेरा नाम जो है उनका बहुत है, मैं राजा जी में रहती हूँ। ये जो अर्थव्यवस्था हुई है कई वर्षों से चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है बुद्ध जयंती पे, जैसे बहुत सारे प्रदेश भर के लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? बुद्ध का जन्म जो मनाया जाता है
जी। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वो कम से कम 17-18 देश जो है बुद्धिस्ट है और वो तरक्की के मार्ग पे है। और यहाँ पे 15 वर्षों के बाद बहुत धर्म था जब बाबा साहब आए जन्म हुआ है और लोग घूमते जा रहे हैं। जिस तरह से समुद्र की गहराई को मापना बहुत कठिन है, माप नहीं पाता है, उसी तरह ये भी बहुत धर्म है। वो धर्म नहीं है, धर्म है। इसमें समुद्र की तरह जितने भी नदियाँ हैं समुद्र मिलती हैं, पता नहीं चलता है किस नदी का पानी है। इसी तरह ये बहुत का धर्म है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के जो पास के जो जिले हैं हर जिले से लोग आए हुए, दूर दूर से आए हुए, लखीमपुर से आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं, कानपुर से आए हैं, रायबरेली से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं लोग, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा मानव कल्याण के लिए और जो वैज्ञानिक सोच है आडम्बर को छोड़ के वैज्ञानिक सोच को अपनाया होगा। विज्ञान ऐसा है जो मतलब तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। अगर बुद्ध को अपनाना है तो एक बार आप अपना नाम और परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम उनका बोल है जी। और कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ और इसी तरह मतलब कार्य करती रहती हूँ। ठीक है। सुमन सुशील भी हो, सुमन भी हो। और इंटरनेशनल आज फेस्टिवल है, ये इंटरनेशनल पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये परिवर्तन चौक जो बनाया गया था तो यहाँ जो प्रतिमाएं लगी है महामानव की प्रतिमाएं लगी है। ये महामानव है सर, हम मानव नहीं है, हम मानव नहीं बन पाए अभी, महामानव कैसे बनेंगे। तो ये हमारा जो है लखनऊ में लखनऊ को बदला हमने, हम लोगों ने बदला, हमारे समाज ने बदला, पूरा लखनऊ बदला गया, सारा लखनऊ बदला गया। और बहन जी ने इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया और आप सबने सहयोग करके आपने उनके हाथों को मजबूत किया, जिसकी वजह से पूरा लखनऊ बदला गया। लखनऊ ने पूरा उत्तर प्रदेश ही बदला गया। तो मैं आज आपको सभी को मैं बुद्ध पूर्णिमा की, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारे साथ राजेश जी है, आप उनसे भी थोड़ी जानकारी लीजिए। अपना पूरा परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम है बुद्ध जयंती पे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मैं भारत सिंह नाम है, मैं हाई कोर्ट में सेक्शन अफसर था, अभी 1 साल पहले रिटायर हो गया। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहा हूँ और अध्यक्ष के रूप में ये मैं कहना चाहता हूँ भगवान गौतम बुद्ध ऐसा पर्व है ये ये आश्चर्य दुनिया में शायद पहला व्यक्ति हैं जो इसी दिन पैदा हुए, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, परिनिर्वाण हुआ। और दुनिया में आज यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं ये कार्यक्रम में? यहाँ परिवर्तन चौक में मैं समझता हूँ 600-700 लोग तो आए हुए हैं। और सब बच्चों का प्रोग्राम अलग अलग हो रहा है, कोई 20% कर रहा है, कोई 4% कर रहा है, कोई अपने दे रहा है, पूरा इंजॉय किया जा रहा है। और मुझे तो चर्चा करने वाला है मैं आज ही मिर्जापुर से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से लखनऊ आया, मुझे चर्चा करनी है। ये भी गर्व की बात होती है कि मुझे इस लायक संस्था ने समझा है, मैं संस्था का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारी जयराजी है, हमारी वाइफ। आप
कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज का ये कार्यक्रम लखनऊ का सबसे मशहूर और सबसे प्राचीन काल से ये मनाया जा रहा है ये प्रोग्राम, और ये इस प्रोग्राम को लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज गौतम बुद्ध की जन्म दिवस के अवसर पे लोग बहुत चारों तरफ धूम धड़ाके से लोग अपना हर जगह हर कोने कोने पे लखनऊ के हर खित्ते में देखिएगा तो ये प्रोग्राम चल रहा है। लगभग कितने लोग यहाँ शामिल हुए होंगे और कहाँ से लोग आए? लगभग 10,000 के से ज़्यादा ही लोग होंगे, और अलग अलग शहरों से आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ के ही लोग हैं, बाहर के शहरों से भी यहाँ आए हुए हैं। और जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं कि मुस्लिम में फकीर होते हैं, मौलाना होते हैं, उसी तरह इनसे जो भिक्षु बंधु होते हैं वो लोग भी आए हुए हैं। लखनऊ परिसर बहुत तेज बोलिए सर। मैं गिरजा शंकर, हाँ अब ठीक है। ITI लिमिटेड लाइब्रेरी से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ 2 साल पहले लगभग, और मैं अब MA पाली से एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर। ये मैंने MA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, अभी 2 सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर बाकी। तो मैं सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 40 साल सेवा करने के बाद मैं MA पाली सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, और MA पाली से करने से हमें ये फायदा है कि तथागत बुद्ध का जो भी उपदेश है पाली भाषा में दिया हुआ है, उसको हम डायरेक्ट पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो जो हम लोगों को अनुवादित लिटरेचर मिलता है उसमें उतनी ग्राह्यता नहीं है जितना पाली भाषा से हम डायरेक्ट पढ़ के उसको समझ सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो मेरा आपके दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर तथागत बुद्ध का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप पाली भाषा में प्रवेश में पाली को सीखें। और पहले तो इसका अध्ययन नागपुर में होता था, अब अपने प्रदेश में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो कि संस्कृत निदेशालय के अंदर वहाँ से BA होता है, एक पाली भाषा भी उसमें रहती है, और इस साल MA भी होने की चालू होने का संभावना है। हम जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हमें पाठन कर रहे हैं और अभी उसका प्रवेश चालू है। तो निवेदन है आपके माध्यम से जो भी छात्र युवा और सेवानिवृत्त लोग जो धर्म को मानने वाले हैं वह एडमिशन लेके अपना जीवन सफल बनाए। पंकज भूलियान है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू करता हूँ, और ये जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है बहुत ही हर्षोल्लास और सभी जातियों को मनाने वाला कार्यक्रम है। इसमें ना कोई नीच होता है, ना ऊंच होता है, ना कोई गरीब होता है, ना अमीर होता है, और किसी जाति बंधन से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे आजकल समाज में हिंदू मुस्लिम की जो भावना फैली हुई है वो पूरी तरीके से मिट जाए और सब इंसानियत का रूप धारण करके बराबरी से सब लोग रहे यहाँ पे और एक दूसरे की मदद करें, और दुश्मनी और भावनाएँ हैं उसको हमेशा हटा दें। आज कहाँ से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए? लगभग कितने लोग हैं? लगभग यहाँ तो मेरे ख्याल से हज़ारों से ऊपर लोग यहाँ पे आए हैं, और किसी खास एक क्षेत्र से भी नहीं आए हैं। लखनऊ से बाहर से सीतापुर से कुछ लोग आए हैं, हमारे 2-3 जान पहचान के लोग हैं वो सीतापुर से यहाँ पे आए हैं, बाराबंकी, गोंडा, आगरा से भी लोग यहाँ पे आए हैं। और इससे ये मालूम चलता है कि कितने हर्षोल्लास से हर एक यहाँ पे आदमी जो हिंदुस्तान में है वो उसका इंतज़ार करता है कि ये त्यौहार कब आए, और इसमें हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम में भागीदार करें और
सब लोगों को ये बता दें कि एकता और विभिन्न जातियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इंसानियत की आदत। मेरा नाम प्रताप सिंह, शक्ति नगर स्थायी निवास मेरा, और मैं इस समय जो एडवोकेट हूँ, और इस कार्यक्रम में हर साल हम लोग आते हैं। और आज किस कार्यक्रम में आए, कहाँ से लोग आए हुए हैं, तो लगभग कितनी संख्या में लोग आए हैं? कम से कम जो है इस समय 10,000 लोग आए होंगे यहाँ से, और बुद्ध पूर्णिमा है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। सभी को खाने का भोजन दान का है प्रोग्राम। अच्छे से शुरुआत करिए। मेरा नाम मोहनलाल विद्यार्थी है जी। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ सर्विस करता रहा और यहाँ पर शक्ति नगर में मकान बनवाया हूँ। और मैं यहाँ 1994 से मैं यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये बुद्ध स्थली को हम लोग साफ सफाई करके और फिर यहाँ बुद्ध वंदना हर संडे को 10 बजे होता है। और ये बराबर कार्यक्रम होता है 17 से 2017 से ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग खाना भोजन दान और ये सब पुस्तकों का और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किया करते हैं। मैं पूनम नागर, मैं राजनीति कॉलेज और मेरा कपड़ा महिला समिति संगठन भी चल रहा है, उसमें मैं संरक्षिका के पद पर। आज का दिन हमारे लिए बहुत पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। परिवर्तन चौक है और यहाँ पे हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, बहु संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारा त्रिवेदी पावन पूर्णिमा भी है, और जैसा अभी बताया है जी ने, डॉक्टर साहब ने, आज का दिन हमारे 3 पर्व के रूप में मनाया गया है। जन्म भी है और मृत्यु भी हुई है, ज्ञान भी लिया है तथागत गौतम बुद्ध ने, और उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री का भाव दिया, और उन्होंने युद्ध नहीं बुद्धि चाहिए, जैसा कि बताया था उन्होंने कि हमारे विश्व में शांति फैलाना है तो हमें आपस में नम्रता का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम नम्रता का विकास नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं अज्ञानी रहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, अद्य दीपो भव, अपना स्वयं प्रकाश बने, तभी वाकई में मानव एक दूसरे को समझ पाएगा और सत्य की राह पे चल पाएगा। सभी को सादर नव बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल राज, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रोफेसर हूँ, और बनारस से चलकर आज मैं लखनऊ आया हूँ, क्योंकि लखनऊ की इस महान धरती पर, इस ऐतिहासिक चौराहे पर जो आज त्रिविध पावनी पर्व मनाया जा रहा है, तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म, संबोधि और महापरिनिर्वाण के 3 शुभ अवसर पर जो यह आज जयंती मनाई जा रही है, यह पर्व मनाया जा रहा है शाही पूर्णिमा का। ये आप जैसा देख रहे हैं कि लखनऊ ही नहीं बल्कि मैं स्वयं बनारस से हूँ, आसपास के जिलों के समस्त जो बौद्ध धर्मानुयायी यहाँ पे आए हुए हैं और हम लाभ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि जो है तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पुस्तकें बिक रही हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए और सीरीज हैं, सब कुछ है। जब तक कि ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में प्रेम, करुणा, मैत्री के सम्यक ज्ञान को हम जानेंगे नहीं, तब तक कि बुद्ध को हम जान नहीं पाएंगे। आज यह बहुत ही अच्छा पवित्र पावन दिन है और मैं बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भाग्य वैसे कहना सही अच्छा नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ कि आज मैं अपने मित्रों भाइयों के साथ यहाँ बनारस से चलकर मैं लखनऊ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नव बुद्धाय जय। मैं मनोज प्रभाकर रहने वाला हूँ। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है कि बन रही है प्रोग्राम है। बात ऐसे हमारी महान खासियत है। आपने कहा है जो जिन्होंने जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण हुई, निर्माण हुआ और भगवान बुद्ध से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। उसी के
ज्ञान में आज पूरा विश्व चल रहा है। जय भीम। रहने वाला हूँ और आज जो यहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है कि बदरी ऐसे हमारी महान खासियत है। आपने कहा है जो जन्म हुआ शिक्षा ग्रहण हुई, उसी का निर्माण हुआ और भगवान बुद्ध से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। उसी के ज्ञान में आज पूरा विश्व चल रहा है। जय भीम। जी बोलिए। मेरा नाम संतराम प्रेमी है, प्रेमी नाम से जाना जाता हूँ। मैं अम्बेडकर समाजोत्थान समिति का महामंत्री हूँ। ये आज जो आप यहाँ पर एक सैलाब देख रहे हैं, ये बुद्ध के नाम से आया है। क्योंकि आज पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, लोग नहीं जानते। आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, आज ही के दिन उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। निर्वाण नहीं हुआ था, उनका परिनिर्वाण हुआ था आज ही के दिन। तो निर्वाण माने तो खत्म हो जाना होता है, उनका परिनिर्वाण हुआ था। उन्हीं की याद में त्रिविध पावनी पूर्णिमा के लिए इस समय बुद्ध कितना सार्थक है कि अब सभी लोग, सभी देश युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध चाहते हैं। वो कहते हैं बुद्ध चाहिए कि युद्ध चाहिए, तो सभी के मुंह से निकलता है कि हमें बुद्ध चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी जो बुद्ध विहार का मामला चल रहा था, ये जो देश में जो कहते देश संकट में है, ये उसी को लेके तामझाम बनाया गया। हमारे साथी प्रदीप सिंह जी हमारे छात्र जीवन के साथी हैं। मैं आप मेरे इस आग्रह पर यहाँ पर आए हैं कि वो देख रहे हैं कि आज बुद्ध कितना सार्थक, बुद्ध किसी जाति के नहीं है, बुद्ध किसी धर्म के नहीं है, बुद्ध किसी व्यक्ति के नहीं है, बुद्ध सबके हैं। पहला एक व्यक्ति दुनिया में है जिसने शांति का संदेश दिया है और शांति के संदेश के लिए पत्नी बच्चे के लिए सब कुछ त्याग कर दिया है और आज हम लोगों को वो शांति दिया है। उन्हीं की याद में आज हम लोग यहाँ पर बरगौन चौक पर इकट्ठे हुए हैं। 120 संस्थाएं हैं, ये लखनऊ की 120 संस्थाओं के लोग यहाँ पर आकर के अपना इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश के जो लोग जानते हैं वो लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे हाईकोर्ट से प्रदीप सिंह जी आए हैं, हमारे भाई अरविंद गौतम जी आए हैं, उन्हीं के मित्रगण भी यहाँ आए हैं। तो ये सब बुद्ध के नाम से आए हैं। तो आज बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अत्त दीपो वो, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई क्या कहता है इससे मतलब नहीं, वो आपकी कसौटी पे कसने सही मिल जाए तो उसको मान लेना चाहिए। कि बुद्ध ने कहा कि कोई चीज मैंने कही है इसलिए भी मत मान लेना। बुद्ध ने कहा कोई बहुत बड़े ग्रंथों में कोई चीज लिखी है इसलिए भी मत मान लेना। किसी चीज को एक बहुत लोग मानते हैं इसलिए भी मान लेना। उस चीज को, उन सभी चीजों को अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना और जब सही मिले उसको स्वीकार कर लेना, बाकी को छोड़ देना। वो बुद्ध है और उसी बुद्ध की आस्था में हम लोगों को आज उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। जी, मैं अरविंद कुमार वर्मा हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोगों ने अपना लॉर्ड बुद्धा धम्म का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और ये आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमारे देश भर के आस्था रखने वाले लोग आज यहाँ पर परिवर्तन चौक पर उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी को हम हर साल सारे हमारे प्रदेश के जो बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था रखते हैं, बाबा साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पे और उन्होंने जुटता का काम किया था, उन्होंने जोड़ने का काम किया था। आज वो दिख रहा है कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, जुटता चला जा रहा है। महामंत्री हूँ और आज के इस अवसर पर समस्त सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से आज के दिन जो घटना घटी है, आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वो आज के दिन मृत्यु भी हुई थी, वो आज के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वजह से हम लोग पावन पर हम लोग मनाते हैं। और भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया था कि अत्ता दीपो अपना प्रकाश स्वयं बनो, यह भी संदेश दिया था। हम लोग चाहते हैं कि हम बुद्ध की ओर जाएं, युद्ध की ओर न जाएं। यही हमारी सभी लोगों से अपील है कि हम लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें और उनका अनुसरण करें। भगवान बुद्ध शांति का देश भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हम कहीं भी जाएं तो यह कहा जाता है कि यह भारत
बुद्ध की धरती से आए हैं। यह धरती बुद्ध की धरती है, ये ऐसा ज्ञान की धरती है। यहाँ भगवान बुद्ध जैसी महान हस्ती जन्म लिया है, इसलिए हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाता है और बड़े पैमाने पे मना रहा है। तो जो बुद्ध जयंती पे आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में पूरा परिचय देते हुए? तो मेरा नाम गंगाराम गौतम है, मैं SC/ST आयोग का मेंबर रह चुका हूँ और बहुजन समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। और आज ये जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं जो भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग है पंचशील और अष्टांगिक मार्ग। ये पंचशील अष्टांगिक मार्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, अगर वह पालन करता है तो उसका स्वयं का परिवार सुखी रहेगा, उसके बच्चे सुखी रहेंगे, उसका परिवार तरक्की करेगा। और ये जो अष्टांगिक मार्ग और पंचशील है, इसी का पालन करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तथागत भगवान बुद्ध का जो संदेश है, मार्ग है, वो जो है मानव कल्याण के लिए है। यहाँ तक कि मानव कल्याण में यहाँ तक कि जीव जंतु की भी जो है कहा गया है, मतलब जो है कल्याण करने के लिए, कल्याण की बात भगवान बुद्ध करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारे सारे प्रदेशवासी देशवासी तथागत भगवान बुद्ध के बताए गए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जय भीम। मैं बहुजन समाज पार्टी से सेक्रेटरी हूँ और मैं संदेश पे मैं काम करती हूँ। तो आज मतलब बहुत जल्दी पे आए, इतने सारे लोग आपको मिले होंगे, बहुत सारे जानने वाले श्रीपति मिले होंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रखा गया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों कार्यक्रम रखा गया था। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? पूर्णिमा है तो यहाँ बच्चों के इसलिए लाते हैं उनको ज्ञान प्राप्ति हो, जो बुरे कामों की तरफ जाते हैं वो कम से कम ज्ञान की तरफ आएंगे और ये हम जो है हमारा उससे वो जानेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक धर्म ऐसा धर्म है जो इसके तहत कोई मतलब ज्ञान ही मिलेगा और उससे अपना विकास भी होगा हमारे बच्चों का। मेरा नाम पूनम गौतम है, समाज पार्टी की पूरी विधानसभा से कोषाध्यक्ष। आज जो कार्यक्रम है, बौद्ध जयंती पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम लगभग 12-15 साल से हो रहा है और मैं यहाँ पे 8-9 सालों से आ रही हूँ और ये लखनऊ का बीच का जगह है, परिवर्तन चौक लखनऊ का बीच माना जाता है। तो यहाँ पे हर साल त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा, बाबा साहब का जन्म दिवस, तथागत बुद्ध का जन्म दिवस भी था, इनकी ज्ञान प्राप्ति का दिवस भी था और इनके महामहिम ज्ञान दिवस था, इसीलिए इसको त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है और ये हर साल यहाँ पे परिवर्तन चौक में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज जो कार्यक्रम है कुछ होता है जी, थोड़ा तेज बोलिए जी। कर्मचारी महासंघ का हाँ, बरगी का अध्यक्ष हूँ, ओके, लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। मैं भगवान के बंदना में शामिल होने आया हूँ संविधान को लेकर जी, क्योंकि हमारा संविधान बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब संविधान के उसमें और बुद्ध भगवान के वंदना में मैं शामिल होना है। जय हिंद, जय भारत। तो आज जो कार्यक्रम है, कहाँ से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में शामिल हुए। अच्छा, मतलब किस जिले से आए हैं? हर जिले से। तो कितने संख्या में यहाँ पे लोग शामिल हुए आज के? और क्या कहना चाहेंगे बुद्ध के जीवन के बारे में, कुछ क्या बताना चाहेंगे? जी, भगवान बुद्ध से मिला है, बाबा साहब से मिला है। आज बाबा साहब भगवान बुद्ध में कि आज हम लोग इस लायक हैं, ऐसे बैठे हैं, तो संरक्षा जो मिला है भगवान बहुत बढ़िया। आज परिवर्तन चौक में बड़ा हर्षोल्लास से बुद्ध पूर्णिमा का दिन मनाया जा रहा है। इसमें मैं और बहुत अच्छे फैमिली से और पूरे समाज से हर जात के व्यक्ति और आए हैं और हम लोग शामिल होके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस दिवस के अवसर पर?
खुला एक बहुत बहुत आभार सम्मान संचालन गंगाराम जी के लिए धन्यवाद। ये भी जो सम्मान का अवसर कहा था कि जिन हमारे उपासकों ने पाली भाषा में जो है अध्ययन किया है और पास हो गए हैं, उनको भी आज यहाँ प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम है, जिसमें संते जी हैं, नेता गोदी जी हैं। आपने एम किया है पाली भाषा से प्रथम श्रेणी से। हम चाहेंगे माने अध्यक्ष जी आप सम्मान दें, माने अध्यक्ष जी के द्वारा आज की अध्यक्षता आप कर रहे हैं आज आप लोगों ने यहाँ पर ये आप पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए परिवर्तन चौराहे पर क्या कहना चाहेंगे? आज हम ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं जो जिसने इस देश इस समाज की वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का काम किया था। हम इस देश और इस समाज की अंतिम इकाई को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। हम सभी उनके आदर्शों को इसमें चलने वाले लोग हैं। हम निश्चित तौर पर इस बात का मत बना चुके हैं इस समाज में अंतिम इकाई को मुख्य धारा में लाना है और वर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समाज में एक ऐसी बुराई है जिसे समाप्त होना चाहिए। आज इस आयोजन में लगभग कहाँ से लोग एकत्रित हो रहे, कितने लोग? समाज तंत्र को चाहने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर हैं, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं, लगातार उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं और बात इसलिए करते हैं कि समाज में जिस तरीके से विघटन की व्यवस्था है, समाज में जो मूलभूत आवश्यकता है कहीं न कहीं वंचित साथियों से दूर हो गई है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम समाज के अंतिम साथियों को मुख्य धारा में लाएं और उन्हें उनका अधिकार दिलाएं और इसके लिए हम पूरी तरह संकल्पित हैं। हमारे तमाम साथी संकल्पित हैं। हम लोग मिलकर संघर्ष करते हैं और समाज में समाज में जो विचारधारा है वो कहीं न कहीं एकता की हो, चाहे महिला कुटुंबकम की हो, निश्चित तौर